अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता पर काबिज कराने और सरकार में हक्कानी गुट को अहम पद दिलाने में मददगार पाकिस्तान ने अपने आईएसआई चीफ जनरल फैज हामिद को पद से हटा दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिलहाल तो हामिद को पाकिस्तान आर्मी में नियुक्त करते हुए पेशावर जोन का कमांडर बना दिया, मगर माना जा रहा है कि ये हामिद के लिए सजा नहीं बल्कि जल्द ही उन्हें बड़ा इनाम मिलने वाला है और ये उसकी छोटी शुरुआत है। उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को आईएसआई का नया चीफ बनाया गया है। दरअसल आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी को काबुल में अहम पद दिलाने वाले आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को आईएसआई पेशावर जोन का कमांडर बनाया गया है। कहा जा रहा है कि इमरान खान उन्हें पाकिस्तानी सेना का अगला प्रमुख बनाने की तैयारी में है। पिछले दिनों फैज का काबुल दौरा पूरी दुनिया में विवादों में आ गया था। उनकी काबुल यात्रा से जनरल बाजवा के अलावा अमेरिका भी नाराज था। माना जा रहा है कि इसी नाराजगी के बाद ये बदलाव किया गया है। आईएसआई चीफ के बदलने की आखिर क्या वजह है, ये जानना भी जरूरी है और इसे जानने से पहले जान लेते हैं क्या है आईएसआई। आईएसआई है क्या? भारत की रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की तरह आईएसआई पाकिस्तान की प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसे 1948 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल विलियम कापथ्रोन ने बनाया था। दरअसल 1947 में पाकिस्तान की कश्मीर पर कब्जे की कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। इस युद्ध में पाकिस्तानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस की नाकामी के चलते आईएसआई का गठन हुआ। सैयद शाहिद हामिद को आईएसआई का पहला डायरेक्टर जनरल बनाया गया। इसका मकसद था कि पाकिस्तान के लिए दुनिया भर से जरूरी सूचनाएं जुटाना। शुरुआत में आईएसआई पाकिस्तान के इंटरनल इंटेलिजेंस पर फोकस नहीं करती थी, लेकिन जुलाई 1977 में जियाउल हक की सत्ता में आने के बाद आईएसआई पाकिस्तान के इंटरनल इंटेलिजेंस पर भी काम करने लगी। दुनिया भर में आईएसआई के हजारों एजेंट्स और जासूस हैं। इनमें से कई रिटायर्ड कर्मचारी तो कई सिविलियन हैं। कैसे काम करती है आईएसआई? आईएसआई में अहम पद डायरेक्टर जनरल का होता है। आमतौर पर पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल में से ही किसी को डायरेक्टर जनरल बनाया जाता है। डायरेक्टर जनरल के नीचे 3 डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। आईएसआई को अलग अलग विंग में बांटा गया है, जिसमें सबसे कुख्यात एस विंग है। एस विंग की जिम्मेदारी इस्लामी कट्टरपंथी समूहों के साथ संबंध बनाने की है। सी विंग विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ कॉन्टेक्ट मैनेज करता है। इसके अलावा जॉइंट इंटेलिजेंस, जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस और एसएस डायरेक्टरेट जैसे आधा दर्जन से ज्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट है, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। तालिबान से लेकर ओसामा बिन लादेन तक सब आईएसआई की देन। 80 के दशक में आईएसआई को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने सोवियत संघ से लड़ रहे अफगानी मुजाहिदीन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों डॉलर की मदद की थी। यही लड़ाके आगे चलकर संगठित होकर तालिबान के रूप में दुनिया के सामने आए। हालांकि आईएसआई हमेशा इन आरोपों को नकारता रहा है। 2011 में जब पाकिस्तान के एबटाबाद में कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारा गया, तब आईएसआई की दोहरी भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। अमेरिकी एजेंसियों ने कहा था कि आईएसआई को लादेन के पाकिस्तान में छुपे होने की पूरी जानकारी थी, लेकिन इसे छुपाया गया। यहाँ तक कि कभी आईएसआई को बढ़ावा देने वाले अमेरिका ने 2011 में एक लीक डॉक्यूमेंट में आईएसआई को आतंकवादी संगठन कहा था। जून 2010 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने तालिबान के फील्ड कमांडर्स के हवाले से कहा था कि आईएसआई के एजेंट तालिबान की सुप्रीम काउंसिल मीटिंग में शामिल होते थे। भारत में कब आया आईएसआई का नाम? जुलाई 1977 में जियाउल हक ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की जिम्मेदारी आईएसआई को दी थी। इसके बाद आईएसआई ने ऑपरेशन टू पैक शुरू कर दिया था। ऑपरेशन टू पैक जम्मू और कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकवादियों को गुप्त समर्थन देने के लिए चल रहा था और ये कोड नेम था। साल 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 2006 में वाराणसी बम धमाका, 2007 में हैदराबाद अटैक, 2008 में मुंबई हमले में भी आईएसआई की भूमिका रही है। अमेरिकी एजेंसियों का मानना था कि जुलाई 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर हुए हमले में भी आईएसआई का हाथ था। कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए मुजाहिदी को पैसे, ट्रेनिंग और हमलों की पूरी प्लानिंग आईएसआई ही करवाता है। अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाकों की ट्रेनिंग भी आईएसआई ही करवाता है। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को बढ़ावा देने और नक्सलियों की मदद के पीछे भी आईएसआई को ही जिम्मेदार माना जाता रहा है। भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने में आईएसआई का कितना रोल?
भारत में प्रॉक्सी वॉर और आतंकवाद फैलाने में आईएसआई का बड़ा रोल है। आईएसआई आतंकियों को ट्रेनिंग से लेकर हथियार और पैसे देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन लड़ाकों को पूरी तरह ट्रेन करने के बाद आईएसआई इन्हें पाकिस्तानी सेना को सौंप देती है। पाकिस्तानी सेना इनका इस्तेमाल LAC पर भारत के खिलाफ करती है। साथ ही जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी गुटों को भी आईएसआई ने ही बनाया है। भारत के साथ ही अफगानिस्तान और दुनिया के बाकी देशों में भी इसी तरह ये आतंकवाद को बढ़ावा देती है। कौन है आईएसआई का नया चीफ? नदीम अंजुम को आईएसआई का नया चीफ बनाया गया है। नदीम अंजुम इससे पहले कराची में वी कॉर्प्स में कॉर्प्स कमांडर के तौर पर तैनात थे। पाकिस्तानी आर्मी में वे पंजाब रेजिमेंट से हैं और कमांड और स्टाफ कॉलेज क्वेटा के कमांडेंट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वे रावलपिंडी के गुजर खान इलाके से हैं। उन्होंने ब्रिटेन के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से ग्रेजुएशन किया है। ISPR ने कहा कि अंजुम ने किंग्स कॉलेज लंदन में मास्टर्स किया है। उनके पास होनोलुलु के एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटीज स्टडीज से भी डिग्री है। सेना में नदीम अंजुम का करियर कैसा रहा? अंजुम ने पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में कई अभियान चलाए। कहा जाता है कि नदीम को युद्ध का काफी अनुभव है। इससे पहले वे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम पाकिस्तान के फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के महानिदेशक रह चुके हैं। यही नहीं, नदीम भारत से लगी LOC पर भी कमांड कर चुके हैं। जनरल नदीम को मैन विद ग्लेशियर ब्रेन बट शार्प रिफ्लेक्सेस भी कहा जाता है। ये जल्द फैसले लेने में माहिर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को सेना में एक सख्त और शांत स्वभाव वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता है। आईएसआई के नए चीफ अच्छे श्रोता हैं और बहुत कम बोलते हैं। पाकिस्तान में आईएसआई चीफ का पद कितना ताकतवर? अपने संगठनों में आईएसआई के महानिदेशक सबसे ताकतवर होते हैं। वो आईएसआई के लोगों को अपॉइंट करते हैं। उन्हें हटाने, उन्हें दोबारा सेना में भेजने की शक्ति उनके पास होती है। आईएसआई चीफ का पद राजनीतिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होता है। पाकिस्तान में कई बार सरकार बनने और गिराने में इनकी भूमिका रही है। आईएसआई चीफ प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख दोनों के प्रति जवाबदेही होता है। हालांकि आईएसआई चीफ कितना ताकतवर होगा, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि प्रधानमंत्री और सेना चीफ के साथ उसके कैसे संबंध हैं। क्या इसलिए हटाए गए आईएसआई चीफ? पाकिस्तान में किसकी सरकार बनेगी, इसमें आईएसआई की भूमिका काफी अहम होती है। यही वजह है कि प्रत्येक राजनीतिक दल की कोशिश रहती है कि आईएसआई को मिलाकर रखा जाए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद का तबादला कर उन्हें पाकिस्तानी सेना के पेशावर कोर का नया कमांडर बनाया गया। पेशावर कोर पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा की सुरक्षा करती है। ऐसे में फैज हामिद अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज तालिबान के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत करेंगे। काबुल पर तालिबान के कब्जे के तुरंत बाद आईएसआई चीफ फैज हामिद अफगानिस्तान दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने तालिबान के कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उनके दखल के बाद ही तालिबान में सत्ता संघर्ष खत्म हुआ था। इसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी इस्लामिक अमीरात सरकार का ऐलान किया था। बहरहाल अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद पाकिस्तानी सेना के पेशावर कोर का नया कमांडर है। पेशावर कोर पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा की सुरक्षा करती है। ऐसे में फैज हामिद अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज तालिबान के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत करेंगे। पेशावर कोर के कमांडर के रूप में जनरल फैज हामिद तालिबान के साथ मिराम शाह शूरा, खैबर पख्तूनवा के अकोरा खटक में हकानिया मदरसे के साथ सीधे संपर्क में रहेंगे। वहीं फैज तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत का भी हिस्सा होंगे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल खत्म होने के बाद साल 2022 में जनरल फैज को देश का नया सेना प्रमुख बनाया जा सकता है। फैज हामिद और प्रधानमंत्री इमरान खान के काफी अच्छे संबंध हैं। ऐसे में पाकिस्तान के आम चुनावों से ठीक पहले पाकिस्तानी सेना की कमान उन्हें सौंपी जा सकती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।